आज हम लोग सीजनल ब्रीडर के बारे में बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि सीजनल जो ब्रीडर होते हैं, सीजनल मतलब सीजन में उनका एक अपना सीजन होता है, और ब्रीडर का मतलब वो ब्रीड करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग का काम करते हैं। मतलब अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वो ब्रीड करते हैं, यानी उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, उसी को हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं। यानी इसमें आप देखेंगे सीजनल ब्रीडर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर सीजन में है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन मतलब ऐसा सीजन जो उनके लिए फेवरेबल हो। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है अगर जो उस सीजन में वो यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी बच्चे पैदा कर रहा है, तो वो उन बच्चों के लिए वो सीज़न फेवरेबल हो, मतलब नुकसान ना करे, तो उसी को हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसा एनिमल है जो उस समय ब्रीड करता है जिस समय उसके लिए सबसे आसानी हो। ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उसी को हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि रिप्रोड्यूस ओनली इन ए पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर। मतलब पूरे साल में एक ऐसा समय होता है जिस समय उसके लिए बहुत ही फेवरेबल, मतलब उसके लिए अनुकूल होता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उसी को हम कहेंगे सीजनल ब्रीडर। इसमें एक और डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन साइकिल टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल सीजन। अब इसमें फेवरेबल सीजन जो बात कही गई है, फेवरेबल सीजन्स का मतलब होता है जो पहले बताया मैं कि ऐसा सीजन जिसमें वो अपने यंग वन को सर्वाइवल के लिए बहुत ही फेवरेबल अनुकूलित वातावरण पाता हो। इसका मतलब क्या हो गया, यानी रिप्रोडक्शन साइकिल टेक्स प्लेस इन फेवरेबल सीजन। इट मीन्स दैट टू ऑप्टिमाइज द सर्वाइवल ऑफ देयर यंग वन। मतलब उसके जो बच्चे होंगे उनके सर्वाइवल के लिए वो जो सीज़न होगा वो द बेस्ट होगा। इसलिए आप देखेंगे वाइल्ड एनिमल में काफ़ी ये देखने को मिलता है, जो भी वाइल्ड एनिमल हैं वो फेवरेबल सीजन में ही ब्रीडिंग, उनका एक तरह से भगवान की देन है कि ऐसा होता है ताकि उनका जो वंश है वो चलता रहे। पता चले वो कोई ऑर्गेनिज्म है और वो ब्रीड कर रहा है बरसात में उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसको इन्फेक्शन हो रहा है, वो मर जा रहे हैं। तो नेचर ऐसे डिज़ाइन किया है कि इस प्रकार के जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि जाड़ों में, मतलब वाइल्ड एनिमल में अक्सर देखेंगे जाड़ों में होता है। फिर आप देखेंगे जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग अब किस समय उनकी ब्रीडिंग होगी, यानी एक तरह से उनके लिए सीजनल फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, उनके लिए रेनी सीजन ही होगा। पानी की आवश्यकता पड़ती है तो पानी उस समय अवेलेबल रहता है। तो नेचर ने इनको ऐसा टाइम दिया है जिस समय इनके लिए बेहतर टाइम हो, इनके बच्चों के लिए, इनके यंग वंस के लिए, जिससे वो आगे बढ़ सकें और अपना जो जीवन उनका होता है वो उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकें। न कि ऐसा सीजन हो जिसमें उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो, पता चले उसको फेस करते करते उसका डेथ हो गया या उसका कुछ नुकसान हो गया। तो सीजनल ब्रीडर्स का मतलब यही होता है कि ऐसा ब्रीडर जो फेवरेबल कंडीशन में ही यंग वंस को जन्म दे, यानी ब्रीड करे, रिप्रोड्यूस ओनली इन, मतलब वो अपनी संख्या को बढ़ाए, रिप्रोड्यूस ओनली इन ए पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर। पूरे साल में ऐसे समय रिप्रोड्यूस करें जिसमें वो ज़्यादा अनुकूलन महसूस करें, उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल अनुकूलन हो। ठीक है, अनुकूलित वातावरण मिले, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, सीजनल ब्रीडर्स बोल देते हैं। यानी रिप्रोडक्शन साइकिल टेक्स प्लेस इन फेवरेबल सीजन, और फेवरेबल सीजन का मतलब होता है कि वो बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को पाल सकें, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें, उनका ग्रोथ करा सकें और वो सर्वाइव कर जाए, उसी को हम सीजनल ब्रीडर्स बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे फ्रॉग है, लिजर्ड है, बिल्ली, कैट है, डॉग है, काऊ है,
ये सब क्या है, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसमें ये थोड़े से मेन है। आप इसको बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, अनुभव किए होंगे। जैसे डॉग्स में आप देखे होंगे, कैट्स में देखे होंगे, काऊ में देखे होंगे। तो ये लिजर्ड में भी देखते हैं, अक्सर मई जून में देखने को मिलता है। उनके लिए ये सीज़न जो होता है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो अब क्लियर हो गया होगा इसका जो कॉन्सेप्ट है कि सीजनल ब्रीडर वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। सीजनल से ही आप समझ जाएंगे कि किसी सीजन में ही ये ब्रीडिंग को फेवर करते हैं। इसको नोट कर लेंगे और ये एग्जाम्पल है, इसको देख सकते हैं।